भारत की आबी दहशतगर्दी, पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल, हर तरफ पानी ही पानी। दरियाए चनाब में हेड मराला के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 8,56,162 क्यूसेक रिकॉर्ड। कलोवाल, नानोवाल, गगड़, लालेवाली और कोठे पठाना समेत दर्जनों देहातों में सैलाबी पानी दाखिल। खान की बैराज पर पानी का बहाव 7,05,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। दरियाए जम्मू तोई में ऊंचे और दरियाए मनावर तोई में दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरियाए रावी में कोट नैना के मुकाम पर हाई फ्लड, 2,50,000 क्यूसेक का रेला पहुंच गया। जसरा के मुकाम पर 2,02,000 क्यूसेक का रेला। नाला जैक में तारीख का बुलंद तरीन सैलाब, तुगयानी से बंद टूट गया। पानी पसरोर और वजीराबाद शहर में दाखिल, दर्जनों देहात जेरे आब आ गए, फसलें तबाह हो गईं। पाकपतन में दरियाए सतलुज के रेले ने दर्जनों बस्तियां उजाड़ दी। हंजली के करीब पुल भी सैलाबी रेले की नजर हो गया। के 28,000 लोग जो से आर्मी जो से है ये रेस्क्यू कर चुकी है। कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की ब्रीफली बात की जाए तो 3 बड़े ब्रिज जो से हैं जो कि इन डैमेजेस हुए थे, 2 उसमें खैबर पख्तूनख्वा में थे, 1 GB में था, दे हैव बीन रिपेयर्ड। और टोटल जो सी हैं इस वक्त हमारी वहाँ पे 104 जो रोड्स हैं वो क्लियर कर दी हैं आर्मी इंजीनियर्स ने सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर। फील्ड मार्शल की हिदायत पर सैलाब मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि पुलों और शाहराहों की बहाली का काम मुकम्मल कर लिया गया है। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान पाक फौज के 2 जवान शहीद और 2 जख्मी हुए। करतारपुर में कश्तियों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 1 इंजीनियर ब्रिगेड और 30 यूनिट से फ्लड रिलीफ पर हैं। मुल्क के 3 दरियाओं में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है। कादिराबाद की तरफ पानी का बहाव बढ़ने लगा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि दरियाए सतलुज में गंधारा से हैर खानकी की तरफ पानी का बहाव बढ़ गया है। चेयरमैन NDMA का कहना था कि आइंदा 2 रोज में मुमकिन सूरत हाल के पेश नजर पूरी तरह से तैयार हैं। लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला, नारोवाल में मजीद बारिशें मुतवक्की हैं। कादराबाद को बचाने के लिए इंतजामिया का बड़ा इकदाम। हेड कादराबाद से पानी का रुख मंडी बहाउद्दीन की तरफ मोड़ दिया गया। कादराबाद के करीब हिफाजती बंद को छोटा धमाका करके तोड़ा गया। चनाब किनारे बासियों से जल्द इनखला की हिदायत। शकरगढ़ में भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के बाद दरियाए रावी, चनाब और सतलुज बिफर गए। दरियाओं में पानी का बहाव खतरनाक हद को छूने लगा। दरियाए रावी का हिफाजती बंद टूटने से दर्जनों देहात सैलाबी रेले की नजर हो गए। सैलाबी रेले में फंसे खवातीन और बच्चों समेत 25 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। भारतीय आबी जारियत ने करतारपुर को डबो दिया। पूरा इलाका ज़ेरे आब आ गया। पानी घरों और खेतों में दाखिल। नारोवाल के करीब सिखों के मुकद्दस मजहबी मकाम करतारपुर गुरुद्वारा भी मुतासिर। पाक फौज के जवानों ने सैलाब में फंसे 200 से 300 अफराद को रेस्क्यू कर लिया। पंजाब के सरहदी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल, पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। दरियाए सतलुज से मुल्हिका कसूर, गंढा, सिंगवाला समेत मुतादिद इलाके ज़ेरे आब आ गए। बच्चों, बुजुर्ग, शहरियों, खवातीन समेत मुतादिद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। पाक फौज और जिला इंतजामिया ने सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी कैंप भी कायम कर दिए। हाफिजाबाद में भी इमदादी सरगर्मियों के लिए फौज तलब। DG PDMA पंजाब इरफान अली काठिया कहते हैं दरियाए सतलुज में 10 रोज से ऊंचे दर्जे का सैलाब है। आज रात शाहदरा के मुकाम से बड़ा रैला गुजरेगा। शुक्र है कि इतने एक्सेप्शनल फ्लड के बावजूद पंजाब में कोई बहुत ज़्यादा जानी नुकसान नहीं है और तमाम इवैक्यूएशंस को स्टैंडर्ड लोगों को टाइमली मैनर में महफूज मकामात तक पहुंचाया। प्रॉपरली तमाम रिलीफ कैंप्स एस्टेब्लिश हैं और उन रिलीफ कैंप्स में ना सिर्फ मेडिकल कवर बल्कि लाइफ स्टॉक का कवर, तो किसी को ना खाने पीने का, ना मेडिकल और ना ही लाइफ स्टॉक कवर की कोई कमी नहीं। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल। वज़ीर आज़म की वफाकी वज़रा को मुतासरा इलाकों में जाने की हिदायत। इमदादी कामों की निगरानी का हुक्म। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल पर हंगामी इजलास में चेयरमैन NDMA की सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा गुज़िश्ता रोज़ सैलाबी सूरत हाल की बर वक्त इत्तला ने कीमती
जानी माली नुकसान से बचाया। पेशगी इत्तला पहुंचाने का सिलसिला मजीद मौसर अंदाज में जारी रखा जाए। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर बिजली की बिला तात्तुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सैलाबी सूरत हाल पर 4 घंटे तवील इजलास। पंजाब के तमाम तर सैलाब मुतासर इलाकों की सूरत हाल का जायजा लिया गया। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियां जारी हैं। मरियम नवाज की सैलाब मुतासरीन के लिए तमाम तर मुयसर वसाइल बरोए कार लाने की हिदायत। शुमाली इलाका जात में मौसमियाती तब्दीली की वजह से तबाही हो रही है। हम इसके लिए तैयार नहीं हैं। माहिर माहौलियात मसूद लोहार की GTV न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा 2010 में अतबा झील नहीं थी, वो इशारा था, लेकिन हमने कुछ ना किया। दरियाओं में रिहायशी कॉलोनीज बना रखी हैं, इसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ रहा है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ की मरी में अहम बैठक। सैलाब की तबाहकारियों पर तफसीली तबादला ख्याल। मुलाकात में सियासी और आईनी उमूर पर भी गुफ्तगू। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम समेत दीगर आईनी ओहदों पर तैनातियों पर बातचीत हुई। जराये के मुताबिक 27वीं आईनी तरमीम की बात शेखों और मुजवजा फाइनेंस कमीशन पर तफसीली मुशावरत की गई। सदर नून लीग के शहबाज शरीफ को सियासी और आईनी मामलात पर इत्तेहादियों से राबते की हिदायत। बानी PTI की अहम हिदायत के बाद कायमा कमेटियों से पहला इस्तीफा। अली अमीन गंडापुर के भाई फैसल अमीन खान इकोनॉमिक अफेयर्स, फूड सिक्योरिटी और पार्लिमानी टास्क फोर्स की कमेटियों से मुस्ताफी। इस्तीफा चीफ वहब आमिर डोगर को भेज दिया। जुनेद अकबर ने भी चेयरमैन PAC के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। बानी चेयरमैन के अहकामात, PTI क़यादत कन्फ्यूजन का शिकार। सियासी कमेटी के इजलास में PTI बानी चेयरमैन की हिदायत मुकम्मल तौर पर ना दी जा सकें। बानी PTI ने हुकूमत कायमा कमेटियों से इस्तीफे देने की हिदायत की। सियासी कमेटी का जल्दबाजी में पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की तमाम कायमा कमेटियों से मुस्ताफी होने का ऐलान। जराए PTI के मुताबिक फिलहाल सिर्फ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप से इस्तीफा दिया जाएगा। सेनेट की कायमा कमेटियों से भी इस्तीफे देने का कोई फैसला नहीं हुआ। NA 129 में ज़िमनी इलेक्शन का मार्का। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट कर दिए गए। PTI हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद को गीजर, मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद नुमान को शेर का निशान अलॉट कर दिया गया। ज़िमनी इंतखाब 18 सितंबर को होगा। पोलिंग का अमल सुबह से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। दुरुस्त वक्त पर दुरुस्त फैसले ही कामयाबी की कुंजी है। मुल्क की मईशत दुरुस्त समत पर गामजन है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहते हैं आबादी में इजाफा और मौसमियाती तब्दीली बड़े चैलेंजेस हैं। अभी भी सैलाब, मौसमियाती तब्दीलियों से बड़ा जानी माली नुकसान हुआ। जामी इस्लाहात के नतीजे में मुस्बत नताइज मुरतब हो रहे हैं। एक छोटा सा शहर है जहां तकरीबन 2 लाख अफराद बसते हैं। अगर कोई ऐसी संगीन वारदात पेश आती तो वहां के अवाम ज़रूर इसकी तस्दीक करते। महकमा तालीम कुल्लू के सरकारी रिकॉर्ड में ज़रीना मरी नाम की कोई उस्ताद मौजूद नहीं। ज़रीना मरी की जबरी गुमशुदगी की कहानी एक फेक स्टोरी है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के इदारों को बदनाम करना है। ज़रीना मरी से मुतालिक बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मीडिया और अवाम यकीन ना करें। मुशीर वज़ीर आला बलोचिस्तान मीना मजीद बलोच कहती हैं बलोचिस्तान में जबरी गुमशुदगियों का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। शहरी पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए का हिस्सा ना बने। वज़ीर तालीम बलोचिस्तान राहिला हमीद का कहना था कि सोशल मीडिया पर खातून टीचर के अगवा की झूठी खबर चल रही है। ज़रीना मरी के नाम से मुतालिक मुकम्मल तहकीकात की गई। ज़रीना मरी के नाम से कोई टीचर नहीं। 405 मिलीमीटर बारिश ने सियालकोट को डुबो दिया। 20 घंटे में बादल टूट कर बरस पड़े। गुज़िश्ता रोज शहर में तूफानी बारिशों का 11 साल रिकॉर्ड टूट गया। गली महल्ले तालाब बन गए। मामूलाती जिंदगी मफलूज। बेशतर फीडर स्ट्रिप कर गए। सियालकोट और गिरदोनवाह में सैलाबी सूरत हाल। शहर भर में दफा 144 नाफिज। आज तमाम स्कूल बंद। सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब है जिससे ज़िला कसूर के 72 गांव जो है वो मुतासर हुए हैं और सैलाब से इस वक्त तक जो सूरत हाल है 45,000 से ज़्यादा लोग पंजाब में मुतासर हुए हैं और 14,000 से ज़्यादा लोगों को जो है वो महफूज मुकामात पर अभी तक जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है।
पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों के लिए फौज तलब इदारे रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन कर रहे हैं। भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद सूरत हाल ज्यादा खराब हुई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सैलाबी सूरत हाल पर मुकम्मल नजर है। सियालकोट में रिकॉर्ड 405 मिलीमीटर बारिश हुई। नशीबी इलाकों में निकासियाब का अमल मुकम्मल किया गया। पंजाब में इस वक्त सूरत हाल ख़राब है। पंजाब में सैलाबी की वजह से बहुत ज़्यादा उनके जो शहर और देही इलाके जो इस वक्त बहुत तकलीफ़ में हमें एहसास है। पंजाब हुकूमत को किसी भी किस्म की कोई कॉपरेशन चाहिए तो हुकूमत सिंध हाजिर है। सैलाब से बचाव के लिए सिंध हुकूमत तैयार। मुश्किल वक्त में अपने लोगों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। पंजाब में सैलाब से सूरत हाल खराब है। पंजाब को कोई भी मदद चाहिए हो तो सिंध हुकूमत हाजिर है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, काबीना की तब्दीली वज़ीर आला सिंध का इख्तियार है। काबीना की तब्दीली कोई गलत बात नहीं। नए सूबों के लिए लोग शोशे छोड़ते हैं। सिंध असम्बली नए सूबों की करारदाद कभी पास नहीं करेगी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का इम्कान। शुमाल मशरकी पंजाब और कश्मीर में मज़ीद मूसलाधार बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात का कहना है कि शदीद बारिश से नारोवाल, सियालकोट, गुजरात, जहलम, मंडी बहाउद्दीन, गुजरावाला और लाहौर के नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा है। नदी नालों में तुग़यानी का भी खतरा। कराची में मौसम मरतूर, हब्स की कैफियत बरकरार। रवा हफ्ते कराची में तेज बारिश का कोई इम्कान नहीं। महकमा मौसमियात ने बता दिया, सुबह और रात के औकात में बूंदाबांदी मुतवक्के है। मकबूजा कश्मीर में भी शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। मुतादिद इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। तावी दरिया में तुग़यानी के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया। बारिश और लैंडस्लाइडिंग की वजह से 30 अफराद हलाक, कई जख्मी हुए। वैष्णो देवी के मंदिर के करीब लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में 5 अफराद जान से गए, मुतादिद जख्मी हो गए। मुतासरा इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। खतरनाक मौसम के सबब मंदिर यात्रा को रोक दिया गया। तालीमी सरगर्मियां भी मुअत्तल। कराची के इलाके मिलत टाउन में डंपर की टक्कर से कमसिन बच्चे की हलाकत। वाक़ये का मुकदमा मुतवफ़ी यौन मोहम्मद के वालिद की मदयत में अल्फला थाने में दर्ज। कत्ल बिला सबब, कत्ल खता, गफलत, लापरवाही और तेज रफ्तारी की दफात शामिल। डंपर के मफरूद ड्राइवर जाहिद, गिरफ्तार क्लीनर हसनैन शाह और मालिक कताउल्ला को नामजद किया गया। कराची में कायदाबाद नौरस चौरंगी के करीब तेज रफ्तार बस ब्रेक फेल होने के बायस कार और रक्शे में जा घुसी। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ। पेशावर के थाना गरबी के हुदूद में डकैती की बड़ी वारदात। मुसल्लम मुल्जिमान दुकान से 5 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज GTV न्यूज ने हासिल कर ली। इस्लामाबाद में पुलिस अकादमी के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट का काम तेज। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकादमी का दौरा। ज़ेर तामीर हॉस्टल के कामों का मुआयना किया। 126 कमरों पर मुश्तमिल 11 मंजिला हॉस्टल 5 माह में मुकम्मल करने का टास्क। मोहसिन नकवी ने कहा कि तामीराती काम में मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर दाखिला का स्विमिंग पूल का भी मुआयना। पुलिस अफसरान के दरमियान मुकाबला भी देखा। झीलें हमारी सकाफत, सयाहत और माहौल की शनाख्त हैं। पंजाब की झीलों को सयाहत के मराकज़ बना रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का झीलों के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, झीलें कुदरत का हुस्न और हयातियाती जिंदगी का इस्तिआरा है। झीलें पानी, हयातियाती तनों और माहौल की ज़ामिन है। झीलों का कुदरती माहौल महफूज रखना अवलीन तरजीह है। बेहतर मुस्तकबिल के लिए झीलों को महफूज रखना हम सब की जिम्मेदारी है। गज़ा में इसराइली फौज की कार्रवाइयाँ शिद्दत इख्तियार कर गईं। घरों और बाजारों पर मुसलसल हमले। जैतून और साबरा में 1000 से ज़ायद इमारतें तबाह। 24 घंटों में मजीद 64 फलस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतज़िर 13 अफराद भी शामिल। इमदादी मराकज़ पर 2000 से ज़ायद अफराद को कत्ल किया जा चुका है। भूख से मजीद 3 फलस्तीनी दम तोड़ गए। भूख से मरने वालों की तादाद 300 से तजावुज़ कर गई। भारत पर आज से 50% अमरीकी टैरिफ का आगाज। भारतीय मईशत को बड़ा धचका लगने का खदशा। अमरीका भारत ताल्लुकात में कशीदगी। 48.2 अरब डॉलर्स की बरामदात मुतासर होने का इम्कान। भारतीय हुकाम का कहना है कि नौकरियों के कहत और तरक्की में कमी का खदशा है।
कराची के फुटबॉलर सद्दाम हुसैन की बड़ी कामयाबी, विंबलडन के कजानी हक स्पोर्ट्स क्लब का हिस्सा बन गए। पाकिस्तानी खिलाड़ी ने यूरोपियन क्लब से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। सद्दाम ने कॉन्ट्रैक्ट की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। और आलमी शोहरत याफ्ता गुलकारा टेलर स्विफ्ट का जल्द शादी के बंधन में बंधने का ऐलान। सोशल मीडिया अकाउंट पर देरीना साथी अमरीकी फुटबॉलर ट्रेविस केल्सी से मंगनी की तस्वीर शेयर की। अमरीकी सदर की जानिब से भी गुलकारा के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। दुनिया भर में टेलर स्विफ्ट के फैंस ने खुशी का इजहार किया। तस्वीर वायरल।